उत्तराखंड में कल से यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा भारत का जहां पर ऐसा कानून बना करके आज़ाद भारत में उसको लागू किया गया। गोवा में बहुत पहले से है, अब ये एक मॉडल कानून के तौर पर पेश किया गया है कि एक बार ये इंप्लीमेंट हो जाए उत्तराखंड के अंदर, फिर उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि इंप्लीमेंटेशन के बाद बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं कि हम इसमें क्या क्या और फेरबदल कर सकते हैं। अगर कोई कहीं से कोई रिएक्शन आता है तो उस सबको देखते हुए फिर इसका रेप्लिका और स्टेट्स में बनाया जाए, बाकी और स्टेटों में भी ऐसा ही यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू किया जाए। ये तो गृहमंत्री कह ही चुके हैं कि ऐसा ही करेंगे हम, उत्तराखंड के बाद बाकी राज्यों की बारी आएगी। पुष्कर धामी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इसके बारे में कुछ कहा है उन्होंने, वो सुन लें। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत एक समरस भारत बने, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने। उसमें एक आहुति उत्तराखंड के लोगों की भी है कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है कि हम सभी के लिए किसी का लिंग का भेद नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी पंथ का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा, और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं। 27 जनवरी को यानी कल उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। अब यूसीसी को लेकर ही बहुत लोग, जैसे भी आपने ओवैसी साहब को सुना था ना कि वक्फ का कानून लाओगे तो प्रोटेस्ट होगा, कहा तो उन्होंने और बहुत कुछ है कि देश में यूं हो जाएगा और पूरा देश में लोग सड़कों पर उतर आएंगे। लोग यूसीसी के लिए भी कहते थे, हो गया लागू यूसीसी उत्तराखंड के अंदर, कहीं कोई प्रोटेस्ट आपने देखा हो? नहीं, मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट तो देश भर में नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी हरकत कर रहे हैं, संविधान विरोधी हरकत कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पूजा उपासना के अधिकार पर या कोई ऐसी चीज है जिसके खिलाफ सरकार करे तो बिल्कुल प्रोटेस्ट कीजिए, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर देश के हर नागरिक को समान नागरिक अधिकार देने की बात हो रही है, समान नागरिक कानून की बात हो रही है, समान नागरिक उत्तरदायित्व की बात हो रही है, अगर इसके खिलाफ कोई खड़ा हो तो इसका मतलब वो संविधान और देश के खिलाफ है, जिस संविधान को बनाने में हर जाति धर्म क्षेत्र भाषा वर्ण सबका योगदान था। यह समझना चाहिए।